नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मैं आपके आज लिए लेके आया हूं मैथ्स पेडागोगी की ये सीरीज़ चल रही है मित्रों। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारी जो लाइव क्लास डेली चल रही है वो मॉर्निंग में 11 बजे चलती है। जो भी वीडियो स्टार्ट होने वाला है वो 11 बजे की मॉर्निंग क्लास है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइव क्लास डेली अटेंड किया करेंगे। रोज़ 11 बजे हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होती है। साथ ही साथ शाम को 7 बजे साइंस की क्लास होती है, लेकिन वो तरुण जी के ट्रिक चैनल पे होती है। तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ पर भी जाके रोज़ शाम को साइंस का वीडियो ज़रूर देखेगा। और बहुत सारे वीडियोज़ हमारी यूट्यूब चैनल्स पर पड़े हुए हैं, तो उनको ज़रूर देखेगा। फिलहाल मैथ्स पेडागोगी के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और ये सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ का ये 7वां वीडियो होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप बाकी के वीडियोस को ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। तो फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है। ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी है संश्लेषण विधि और ऑप्शन डी है विश्लेषण विधि। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्लेषण विधि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है स्किनर, ऑप्शन बी हर्बर्ट, ऑप्शन सी है जॉन डीवी और ऑप्शन डी है विलियम किलपैट्रिक। तो याद रखिएगा, जो इकाई योजना है उसके प्रतिपादक जो हैं, याद रखिएगा वो जॉन डीवी हैं। कौन है? जॉन डीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय मूल्यांकन में कौन सा नियम शामिल होता है। यहाँ पर हम गणितीय मूल्यांकन की बात कर रहे हैं और उसमें हमको कौन सा नियम शामिल करना है। ऑप्शन ए यहाँ पर उद्देश्य है, ऑप्शन बी अधिगम अनुभव है, ऑप्शन सी मूल्यांकन है और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए, जो गणितीय मूल्यांकन है उसमें हमेशा उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन मतलब उपरोक्त सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कि एक कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन है परिचर्या का आयोजन करके, ऑप्शन बी ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें, ऑप्शन सी है स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से उसे अधिक अंक देकर, और ऑप्शन डी है हमारा बच्चे को कक्ष की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। तो याद रखना, बोलने में कठिनाई का महसूस जब बच्चा करेगा तो आपको उसको ऐसे खेलों के आयोजन के लिए जिसमें बच्चा बोलना पसंद करे, ऐसे आपको आयोजन कराना है, याद रखना, जिससे वो उसकी जो बोलने की मांसपेशियां वो परिपक्व हो जाए और वो अपनी अभिव्यक्ति को ईजिली तरीके से लोगों को एक्सप्लेन करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है सरकार पर, समाज पर, परिवार पर और शिक्षक पर। यहाँ चूंकि हम विकासशील मूल्यों की बात कर रहे हैं तो विकासशील मूल्य हमेशा शिक्षक पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? शिक्षक पर। तो याद रखिएगा, विकास मूल्य जब भी आए तो आपको शिक्षक पर ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है। ऑप्शन ए है बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी है बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, ऑप्शन सी है बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता और ऑप्शन डी है बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन योग्य बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी समझ में एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो याद रखना, इसके लिए ऑप्शन ए इज राइट, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना इस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है शिक्षा के द्वारा, छात्र को दंडित करके, मिठाई देकर या फिर अभिभावक माता पिता से संपर्क करके। तो अब अनुपस्थिति को रोको कैसे?
याद रखना, जो बच्चे गोल मारते थे आप उनके अभिभावक या माता पिता संपर्क करेंगे तो अनुपस्थिति को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, रुजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस आव्यूह रचना का चयन करना चाहिए। ऑप्शन ए है हमारा आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। ऑप्शन बी है सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। ऑप्शन सी है 2-3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग। और ऑप्शन डी है कटवा गिनती। ठीक है, कौन सी गिनती? कटवा गिनती। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है? ऑप्शन नंबर ए बोलता है आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। जैसे आड़ी तिरछी रेखा, ही आड़ी हो गई, तिरछी हो गई, इन पर जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं उनको काउंट करना याद रखिएगा। ऐसे 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 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 का, कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग खालिस्तान में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। ऑप्शन ए स्थानीय मान की महत्ता को समझने। ऑप्शन बी है बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने। ऑप्शन सी है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने। और ऑप्शन डी है गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा पैटर्न की पहचान करना। पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन ए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करता है। ऑप्शन सी सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। और ऑप्शन डी है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्या और संक्रिया की विशेषता को समझने में उसकी सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्या और संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। कौन सा? पैटर्न की पहचान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है खालिस्तान है। ऑप्शन ए है प्रतिरूपों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है भूमिका निर्वाह। ऑप्शन सी है बहुत सारे सवाल हल करना। और ऑप्शन डी है सूचना और संप्रेषण तकनीक। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा भूमिका निर्वाह या रोल प्ले। ये सबसे उपयुक्त व्यूह रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेलियों का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य एक्चुअली है क्या? कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना। ऑप्शन बी है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। और ऑप्शन सी है योगात्मक आकलन करना। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को दहाई और इकाई संकल्पना से परिचित कराना। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य एक्चुअली होता क्या है? ऑप्शन ए संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। ऑप्शन बी है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी है बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। और ऑप्शन डी है 6 अंकों का गणना करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संख्या को दहाई, सैकड़ा और इकाइयों के समूह में देखना और स्थानीय मान को सार्थकता बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा।
ऑप्शन ए है सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। ऑप्शन बी है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, जिसको हम बोलते हैं फुट्टा। नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टिका जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन सी है नापने वाली टेप, जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। और ऑप्शन डी है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा मित्रों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न लंबाई इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़ और नापने वाली पट्टिका जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं क्योंकि समझने में इनको प्रॉब्लम होती है अब दोस्तों, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इनको ध्यान से समझिएगा। मैथ्स पेडागोगी सबसे टफ मानी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। ऑप्शन ए है विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। ऑप्शन बी आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। ऑप्शन सी है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। और ऑप्शन डी है इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल की गणना करना। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल का मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल एल्गोरिथम का वर्णन। ऑप्शन बी कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। ऑप्शन सी है संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। और ऑप्शन डी है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है, उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। ये ग्रिड है ना, इसको ध्यान से आप देखो। 0.2 इंटू 0.3 इक्वल टू 6 इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना क्या बताना चाहती हैं। ऑप्शन नंबर ए है संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं और प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। ऑप्शन बी है सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही हैं। ऑप्शन सी समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही हैं। और ऑप्शन डी है प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही हैं। तो मित्रों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन किसके आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। ऑप्शन ए सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। ऑप्शन सी है सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। और ऑप्शन डी है गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 152 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सवाल का बोधन, निष्पत्ति की जाने वाली संक्रिया की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा कि भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय, भिन्न जब भी होता है पी बटने क्यू के फॉर्म में होता है वटे में, ठीक है। शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है, जैसे ये है आधा मोड़ दिया, इसको 4 उसमें मोड़ दिया, इसको 8 में मोड़ दिया। उपर्युक्त गतिविधि एक्चुअली है क्या? उपर्युक्त गतिविधि है क्या? ऑप्शन ए है विषय वस्तु संबंधी गतिविधि। ऑप्शन बी है विषय वस्तु पश्च गतिविधि। ऑप्शन सी है समय की बर्बादी। और ऑप्शन डी है विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। तो जो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। तो ये जब पट्टियाँ मोड़ना बताया ना तो उसको समझाना कहलाते हैं कि भाई एक पार्ट के कितने पार्ट हैं ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम क्या है। श्याम पट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। ऑप्शन बी, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। ऑप्शन सी है, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। और ऑप्शन डी है, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही इसमें राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया है कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। जैसे ये बना हुआ है भिन्न का क्वेश्चन, ठीक है। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए देखते हैं। समान प्रकार के सवालों को अधिक अभ्यास कराना। ऑप्शन बी है, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवालों को अभ्यास कराना। और ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना। और ऑप्शन डी है, हर के लघुत्तम की संकल्पना को स्पष्ट करना। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवाल हल कराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल है 180 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। परिमाप मतलब टोटल ये दिख रहा है ना, ये परिमाप होता है। जैसे मैं बोलूँ वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4 × A, 1 2 3 4, ठीक है, मिलके। हाँ, तो ऑप्शन है 45, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 72 और ऑप्शन डी है 36। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 72 होगा। क्या होगा, 72 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किससे द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। ऑप्शन बी है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना और हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। साथ ही हमारा गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को पुनर्लेखन करना। और ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक मतलब वर्कशीट पर देना। तो मित्रों जो हमारे ये क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना और संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। NCF 2005 अच्छे से पढ़ के जाइएगा, हर बार इससे एक क्वेश्चन पक्का आता ही है, ठीक है। NCF 2005 पूरा डिटेल्स में ज़रूर पढ़िएगा, इससे हर क्वेश्चन को आता है, क्योंकि NCF 2005 करके सीखने पर बल जरूर देता है और चीज़ों को गणित को खासतौर से वास्तविक जीवन से जोड़ने पर ही बल देता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बताइएगा कितने मार्क्स आपके आए हैं, सही है। साथ ही रोज़ हमारे शाम को 7 बजे साइंस की क्लास रहती है, वो तरुण जी के ट्रिक, याद रखिएगा तरुण मेरा नाम है और जी के ट्रिक TRICK, ये चैनल को सर्च करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पर आपको रोज़ इवनिंग में 7 बजे साइंस का एक वीडियो चलता है, वो लाइव ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। और फेसबुक ग्रुप है हमारा, ये फेसबुक ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। जो लोग नए हैं ना उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, CTET और हिंदी में लिखिएगा शिक्षक भर्ती, इस पर रोज़ाना लाइव क्लास चलती है। इसको सर्च करिएगा फेसबुक में, रोज़ाना लाइव क्लास चलती है हमारी 2 बजे से 3 बजे तक।
बाल विकास की और रात में 9 से 10 साइंस की। तो यहाँ ग्रुप पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।